इस वक्त हम हैं भगवंत तिराहा कुंडा में। एक मेन बाजार है वहां पर और एक कपड़े की दुकान में भैया मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल ओझा है सर। नगर पंचायत कुंडा का ही निवासी हूँ। क्या करते हैं सर आप? सर हम बिजनेस करते हैं सर, ट्रांसपोर्ट का काम। कुंडा प्रतापगढ़ आसपास के पड़ोसी जिलों को छोड़ दें तो कुंडा की पहचान लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं। बाहरी लोग क्या कहेंगे इस बारे में, आप राजा भैया के बारे में और राजा भैया से जुड़ी पहचान के बारे में? राजा भैया यहाँ के बड़े अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं हमेशा, गरीबों का। और किसी प्रकार का जातिवाद उनके यहाँ नहीं चलता है। सभी को एक समान, एक भाव से देखते हैं। जैसा कि अ, हर वर्ष अभी कोविड में नहीं हो पाया, नहीं तो हर वर्ष 101 151 बेटियों की शादी कराते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का जातिवाद के विषय में कोई चाहे जो आए, और गरीब लोगों का उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। और आँख नेत्र शिविर लगवाते हैं और उसमें भी गरीबों का पूरी सेवा, खाना से लेके लेंस, ऑपरेशन, देख-रेख, उनको घर ले जाना, पहुँचाना, सारी व्यवस्था राजा भैया के द्वारा किया जाता है। इसीलिए राजा भैया को सभी लोग बहुत मानते हैं और अपना पूरा जन समर्थन उनको आज 29 वर्षों से देते चले आ रहे हैं। विधानसभा में जब उनके 25 साल पूरे हुए तब उन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया। खुद जीतते हैं, पड़ोसी आपकी सीट है वहां से एक प्रत्याशी को जिताते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि राजा भैया कभी लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से वो एक तरफा वोट पाते हैं 2 विधानसभाओं में। राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी सांसद रह चुके हैं, इस समय एमएलसी हैं। और चूंकि राजा भैया कुंडा विधानसभा से लगातार विजयी होते आए हैं, तो यहाँ की सेवा वो करते रहते हैं। हम लोगों को छोड़कर विधानसभा को नहीं जाना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे और वो भी भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, ये तो आपने उनका उजला पक्ष बता दिया राजा भैया का। कुछ ग्रे पक्ष होगा जो उस बड़ी चर्चाएं सुनते रहते हैं। मगरमच्छ उनके तालाब में आपने देखे कभी कि नहीं देखे? नहीं, हम अक्सर लोग जाते हैं, घूमते टहलते हैं, वहाँ मछली पाली जाती है और जिस तालाब में मछली पाली जाएगी वहाँ मगरमच्छ रखना असंभव है। तो मगरमच्छ वाली बात बिल्कुल गलत है। ये अफवाह एक बार बसपा शासन काल में उड़ा दी गई थी, तब से चली आ रही है। नहीं, हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, बसपा शासन काल नहीं था। मतलब वो पुराना वाला बसपा शासन काल रहा होगा, तब भी हम सुना करते थे कि राजा भैया और कुंड उनके जो समर्थक हैं, उनकी स्वजाति, क्योंकि मुझे आपके ज़िले का तो मैं समझ गया कि सर्व जातियों का है, लेकिन बाहर उनके जो समर्थक हैं, वो उनकी जाति विशेष के ही रहते हैं। वो लोग भी बड़े फ़क्र से कुंडा का गुंडा कहते हैं। वो उनको गाली या अपमान सूचक, आपके यहाँ ऐसे शब्द शायद अपमान सूचक माने जाएँगे, वहाँ पर फ़क्र से कहते हैं। तो बाहर जो लोग रहते हैं, राजा भैया एक बार लोग बताते हैं कि हम कुंडा से आए हैं, तो लोग ये कहते हैं, जैसा कि मैंने भी टूर किया है, बॉम्बे गए हैं, गुजरात गए हैं, तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, तो ये होता है कि कुंडा से आए हैं। तो एक बार राजा भैया का नाम लोग लेते हैं, लेकिन अच्छे से और आदर से लेते हैं। और कुंडा जैसे ही बताइए सबसे पहले राजा भैया का नाम आता है। जबकि अभी आप कुंडा में किसी से भी कुंडा के निवासियों से पूछिए तो अगल-बगल के विधायक का नाम नहीं बता पाएँगे, 2-3 विधानसभा छोड़ के। अभी किसी से पूछिए डलमऊ का कौन विधायक है तो नहीं बता पाएगा। ये जो पहचान आपको राजा भैया की वजह से मिली है, क्या यही पहचान यहाँ के लोगों का कारण है कि लोग एक तरफा वोट देते रहते हैं कि चलो हमारे यहाँ का कोई है जो फेमस हो रहा है, चर्चित हो रहा है, इसीलिए वोट दे देते हैं? मेन चीज़ राजा भैया यहाँ सबके सुख-दुःख में साथ देते हैं, इसलिए राजा भैया को सब वोट देते हैं और भारी जन समर्थन उनको देते हैं। और इस बार भी आप कुंडा में अगर घूमे होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह अपार जन समर्थन गली-गली में, चौराहे-चौराहे पे सब राजा भैया के। अपार जनसमर्थन तो जो भी बाहुबली होता है उसको हर जगह मिलता ही है। ये इस राजनीति की विडंबना भी है कि जो जितना बाहुबली है उसके पक्ष में लोग
रैलियों में ज्यादा आते हैं। वोट खैर हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके साथ प्रत्यक्ष लोग जुड़ाव दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा, मैं सुबह से यहाँ प्रताप कुंडा में हूँ आपके, कि उनके जो लोग हैं वो लोग कुछ गलत भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं, खासकर प्रधानी के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख में, जिला पंचायत चुनाव में, उनमें बड़ी उनकी हस्तक्षेप रहता है। ऐसी बात नहीं है सर, जो भी जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं, प्रधान अपने आप जीतते हैं। राजा भैया किसी को ये नहीं कहते कि आप प्रधान बनिए। एक एक ग्राम सभा से 10-10 लोग खड़े थे, जो जीत गया राजा भैया उनका स्वागत करते हैं। जिला पंचायत में भी ऐसा हुआ, हर पार्टी के प्रत्याशी, सपा के चाहे हों चाहे भाजपा के हों, सभी ने लड़ा और राजा भैया को लोगों ने अपना समर्थन दिया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष किसी कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं हुई। राजा भैया कौन है अभी जिला पंचायत अध्यक्ष? इस समय है माधुरी देवी पटेल। ये राजा भैया कैंप की हैं? जी, राजा भैया समर्थित हैं, जनसत्ता पार्टी के हैं। जनसत्ता सामान्य सीट, जबकि सामान्य सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजा भैया चाहते तो अपने घर परिवार का किसी को बना देते, लेकिन राजा भैया ऐसा करते नहीं हैं। आप और भी जो ब्लॉक है बिहार, ये आप बड़ी चीज बता रहे हैं कि वो वाकई में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पटेल समुदाय, कुर्मी समुदाय को चुना। तो क्या संभावना लग रही है चुनाव की? चुनाव जनसत्ता पार्टी राजा भैया यहाँ से और बाबागंज से भारी मतों से जी विजयी होंगे। और तो ये 2 सीट तो पिछले 2 पंचवर्षीय से जीत ही रहे हैं। इस बार उन्होंने अपना संगठन भी खड़ा किया है कुछ। अभी जैसा कि टीवी में और मीडिया में देखते हैं, तो राजा भैया के प्रत्याशी जहां जहां से खड़े हैं, जैसे यहाँ चायल हो गया, फाफामऊ हो गया, सोराव हो गया, गौरीगंज हो गया, तो काफी मजबूत स्थिति में है और सब जनसत्ता पार्टी से लड़ रहे हैं। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप 10 मार्च की शाम को? मुख्यमंत्री तो मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता हूँ। और अखिलेश यादव अगर समर्थन करते हैं राजा भैया का मुख्यमंत्री में, तो फिर योगी आदित्यनाथ और राजा भैया में चुनना पड़े तो फिर? अभी तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अगर राजा भैया की उनको जरूरत होगी तो राजा भैया हो सकता है अवश्य सपोर्ट करें, या जैसी भी स्थिति उस समय होगी सरकार की। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। ये साफी बड़ी प्यारी लग रही है। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो मुझे तो लगता है कोई फैशन में डाले हुए, अगर मैं कहीं दिल्ली लखनऊ में धन्यवाद आप इसके लिए आपको। तो और बड़ी छुआ तो बड़ी महंगी भी लग रही है जो है। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है चुनाव प्रचार? नहीं कोई दिक्कत नहीं। राजा भैया के लिए खुद पैसा अपना लोग खर्चा करते हैं। राजा भैया खुद नहीं खर्चा करते, हम लोग खुद खर्चा करते हैं उनके लिए पैसे। अच्छा, कार्यकर्ता खुद से जो है मफलर टोपी सब कपड़े बात लेते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई दिखा रहे थे, बहुत भीड़ हुई कल। राजा भैया जहाँ जाएंगे वहीं भीड़ होगी। वैसे लोकप्रिय नेता है, जहाँ जाएंगे वहीं भीड़ हो जाएगी। ये तो उनकी महानता है राजा भैया। क्या ऐसा रीजन है कि ये लोग इतना समर्थन करते हैं? लोगों के बीच में रहते हैं, सबको दूसरा सुनते हैं। अब भैया लोग जाकर उसे अपने आराम से मिलते हैं, अपना दो दर्द बताते हैं, उनका हल करते हैं, इसलिए लोकप्रिय है। जैसे उनका हल नहीं करते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। उनसे तो बात कर ली है, आप नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे जो है। आप? धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी क्षत्रिय हैं जी। क्या संभावना दिख रही है? कह रहे हैं बहुत टक्कर दे रहे हैं गुलशन यादव जी। हमारे राजा की जीत हुई है और राजा से बढ़िया किसी ने भी गरीबों की मदद नहीं किया। राजा शादी करवाएं और आँख का कैंप लगवाएं और किसी को जरूरत पड़े, किसी बहन बेटी की शादी के लिए खुद व्यक्तिगत मदद करते हैं। गुलशन और अखिलेश यादव हम लोग को नहीं बचाते, वो तो लूट खाते हैं। राजा समुंदर और गंधैली गढ़ही का जोड़ नहीं होता, ये जानते हो आप। राजा ने ही पाला सबको और राजा को ही आज वो नहीं, जैसे भस्मासुर को शंकर जी को भस्मासुर ने मोहा और भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वही उसका विकल्प निकला ना, वो खुद ही भस्म हो गया। तो यही होगा। आप कह रहे हैं गुलशन यादव उनके थे बढ़ाए हुए नेता और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे? आए नहीं, राजा किसकी मदद नहीं किए, ये बताओ।
किसकी मदद नहीं की है। विधानसभा में जो जाता है, किसी गरीब को अगर किसी चीज की जरूरत है तो राजा ही काम आते हैं। राजा सबसे बड़ी बात, कोई है इतनी शादी करवाते हैं, पर्सनल सबके घर गाड़ी भेजते हैं, और कोई बात पड़ जाए किसी बहन बेटी को, अगर कोई बोले तो राजा तक बात जाए तो उसका समझौता कराते हैं, और जो दंड के काबिल है उसको दंड देते हैं। बस